नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गरमा रहा था, लेकिन अभी न्यायोचित है, न्यायालय में है मामला। अगर ये परसेंटेज की बात करें और खास तौर से अगर इस मुद्दे की बात करें जो वर्तमान में चल रहा है, ओबीसी को जिस तरीके से छूट देने की बात कर रही है सरकार, उसको अगर लेकर बात करें तो अभी निर्धारित नहीं है डेट। लेकिन इसके अलावा अगर जानने की कोशिश करें कि 5 साल में क्या विकास हुआ, नेताजी जिस तरीके से दावे करते थे, क्या उस दावे पर वो खरे उतरे? जनता की आवाज और जनता के हक हुकूक की बात करने वाले नेताजी जिस तरीके से चुनाव में दौड़ते हैं, क्या वाकई में काम किया है या फिर नतीजा सिफर रहा है? ऐसे में हम इस समय खोड़ा के क्षेत्र में है और वार्ड नंबर 26 में है। जानने की कोशिश करते हैं कि विकास की बयार बही या फिर नतीजा वैसा ही रहा जैसा आने वाले समयों में देखने को मिलता है। हमारे साथ एक रहवासी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम शशि भूषण मिश्रा है। मैं वार्ड नंबर 26 सरस्वती बिहार में ही रहता हूँ। पिछले मैं 12-13 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ हमें यहाँ मिली है जो पता नहीं कब से निर्धारित थी या नहीं थी, बस ये खड़ंजे मिले हैं मुझको। बाकी प्यासे हम मर रहे हैं। हमारे मकान 2-2 मंजिल नीचे जा चुके हैं, जिसकी सुनवाई कोई नहीं है। और हाई टेंशन देखिए आप, जैसा कि आप अगर कैमरामैन हमारे दिखाएं तो इसके नीचे हम रह रहे हैं। रोज़ प्रतिदिन हर मिनट हम मरते हैं इस हाई टेंशन से, जिसकी कंप्लेन हमने यहाँ से नगर पालिका के अंतर्गत जो है यहाँ भी करवा दी, विभाग में भी करवा दिया, विद्युत विभाग में सभासद जी से भी बोल दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। बताया हमें गया कि यहाँ का बजट आ गया है, अगले 2-6 महीने में ये काम हो जाएगा। पता चला यहाँ का एस्टीमेट जो है उठा करके कहीं और डाल दिया गया। वहाँ पीली केबलें लग गई, XLP केबलें लग गई, हाई टेंशन की लग गई, लेकिन हमारे यहाँ जो निर्धारित था वहाँ नहीं लगा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जितने भी माताएं बहनें हैं, सुबह 5 बजे जिनको रोटी बना करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, वो राशन की लाइन में लगती हैं जा करके। कहेंगे विकास हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर ये खड़ंजे कर दिए, नाली कर दिए, इससे जो है 80% लोगों के मकान डुबा दिए उल्टा। इससे कोई विकास नहीं करते, इसको विनाश कहते हैं। इससे बेनिफिट हुआ उन लोगों को जिन्होंने जो यहाँ पर चुन के आए हुए हैं, उन लोगों को विकास हुआ। बाकी यहाँ जनता के लिए कोई सुविधा नहीं हुई है। इस बार क्या मुद्दा है, क्या किस आधार पे देंगे? इस बार मुद्दा हमारा एक ही है कि पानी का सबसे बड़ा मुख्य हमको दिक्कत है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद बाकी ना तो यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ कोई पार्क है, ना कोई यहाँ पर स्कूल है, ना कोई सुविधा है किसी चीज़ की। अभी हमारे पास कोई दिक्कत हो जाती है कुछ तो हमारे पास यहाँ कोई साधन मिलने वाला नहीं है। नाली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, खंबे की दिक्कत, बिजली की दिक्कत है। अगर मान लो कोई इमरजेंसी लगे तो हम बाहर निकल नहीं सकते जल्दी से। इतने ऊँचे ऊँचे ब्रेकर हैं, इतने बड़ा बड़ा के बनाए भी, हर चीज़ भी है यहाँ पे। और नाली को पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लो भी 2-4 साल तो पानी चल जाएगा, उसके बाद पानी कहाँ से आएगा? टैंकर लाने की बात कर रहे हैं। टैंकर कितने पैसे तो हम ही देंगे ना, पैसे तो हमसे ही, हमारी जेब से जाएंगे ना। पानी गंगा वाटर आना चाहिए यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात है। और लाइट की सबसे बड़ी व्यवस्था कि ये सभासद लोग आते ही नहीं, कोई आता ही नहीं यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए। नाली साफ करना हो, कूड़ा उठा के बाहर रख देते हैं, समय से उठाना नहीं है इन सबको। हर चीज़ की समस्या है यहाँ पे। खोड़ा, पहली बात तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। पानी के लिए अब 600-700 फीट बोरिंग हो रही है, और जो गंगा जल वाटर सप्लाई के लिए चाहिए था वो भी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, बिजली की भी समस्या देख रहे हैं। जो खंबे हैं, खंबे की वजह से कोई गाड़ियाँ आ नहीं सकती हैं। कोई 4 व्हीलर वगैरह हो या कोई आकस्मिक किसी के हॉस्पिटल अगर कराना, हॉस्पिटलाइज कराना हो, तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कि अगर कोई गाड़ी सही से आ जाए, क्योंकि जगह जगह रास्ते बंद हैं, कहीं खंबे लगे हैं तो उसमें पार्किंग नहीं हो पा रही है। पढ़ाई करते हो? करते हैं। किस क्लास में? 11th। कहाँ पढ़ते हो? न्यू अशोक नगर। क्यों यहाँ नहीं है कुछ? यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चों की फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, और मतलब उस हिसाब से टीचर्स भी नहीं दी गए कि यहाँ के बच्चे वहाँ जा सके पढ़ने के लिए। यहाँ के जितने बच्चे हैं सबको दिल्ली में ही जाना पड़ता है। बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, आधार कार्ड वगैरह चेंज कराना पड़ता है, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। उसके बाद जाके उनका एडमिशन होता है, उसमें भी हो पाता है या नहीं हो पाता तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको अगर पता लग गया कि बाहर के हैं तो वो नाम काट देते हैं सीधा। थोड़ा है क्या या बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बहुत बदलना चाहिए। बहुत मतलब बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ बदलनी चाहिए। एजुकेशन के लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं। मतलब समझ लो सारे ऐसे नॉर्मल है, ना कोई टीचर ढंग के, ना कोई स्कूल ढंग का। पढ़ाई के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ना एक भी पार्क है कि बच्चे कुछ यहाँ खेल सके, कुछ स्पोर्ट्स के लिए आसपास एकेडमी भी। और पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है ही है यहाँ पे। देखो ये तो हमारे छज्जे के ऊपर तार जा रही है सारी, दोनों तो खंबे अम्बे सब चीज़ है। मान लो कोई बच्चा भी आता है तो हमें तो बहुत डर लगता है।
हम तो आ भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते हैंगे। और ना तो देखो पहले अभी कुछ दिन पहले काफ़ी जने आए भी थे, देखा भी सुना भी, कोई कहना सुना तो होता नहीं है। हम तो कह के भी हार गए हैं। घर भी जो है गहराई में जा रहा है, देख लो। अगर इनको बनाना भी हो, अगर जो है कि सोचे कि लाओ अगर एक मंजिला उठा लें तो उठा नहीं सकते, क्योंकि अब ये हाई टेंशन तार है, इतनी हाई वोल्टेज वाली 11,000 वोल्ट की। अगर कोई आदमी चिपक गया या कुछ भी बना ही नहीं सकते। इस वजह गड्ढे में बताओ समय बिता रहे हैं, कई बार बोल चुके लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। अब सुनेंगे, आती कहाँ है? जब आएंगे फोटो खींच के ले जाएंगे, कोई बात ही नहीं फिर। हाँ, अब किसको क्या सुने? जब किसी को भी चूल्हा अभी दो कुछ दिन सही रहते हैं, फिर वैसी के वैसी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? यहाँ तो एक नहीं 2 बार हुआ, कई बार हुआ यहाँ तो। उनको बोलते हैं यहाँ ना यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आता, ना यहाँ नाली बनी, उधर भी ऊंचा कर दिया, इधर भी ऊंचा कर दिया। पिछले साल हमारे पूरे घर के अंदर पानी भर गया था, हमें दोबारा फिर मकान तोड़ के मकान बनाना पड़ा। और उनसे बोलते बोलते हमारे वार्ड में नहीं है, 26 वाला कहता हमारा वार्ड में नहीं है, 30 वाला सुन के राजी नहीं है। हम सभासद के घर भी पहुंच आए, लेटर भी दे के आए, तब भी कोई सुनवाई हुई नहीं। हमें अपना पर्सनल पैसा खर्च करके अभी ये नाली बनवा रखी, हमने अभी हाल ये नाली बना रखी अपना पर्सनल खर्च, और तब भी मकान के नीचे पानी जा रहा है। उधर आगे देखो कितनी गंदगी हो रही है। और तार के बारे में इतने सालों से 4 साल हो गए हमारे इस मकान को, अभी तक अधूरा लटका पड़ा है और पैसा डंप हो गया। बोलते हैं कि अपने पर्सनल केबल लाओ, अब अपना पर्सनल केबल कहाँ से लेके आए? इतना 1.5 लाख की तार आ रही है, कहाँ से करें हम इतना पैसा खर्च? और 4 साल हो गए इस मकान को। सब बोलते हैं खंडर मकान यहाँ पे ऐसा क्यों छोड़ रखा है, क्या कितनी परेशानी। इतना सामान वहाँ से लोहा लकड़ सारे रात में उड़ गया। लोहा ले जाते हैं लोग, उठा के सारे पत्थर रखे थे, पत्थर उठा दिए, लोहा उठा दिया। अब देखो अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती इसकी जगह पर्सनल पैसा। पानी भी ज़रूरी है भाई, पानी की बहुत समस्या है। ये तार है, तार जा रहा है या कोई जा रहा है, कपड़े डाल रहे हैं, करंट लग रहा है, कितने मर रहे हैं। ये तो है भाई, ये तो ज़रूरी है हटाना। हम कह रहे हैं कि पानी की सुविधा कीजिए और यहाँ के तार हटाइए। रोज़ एक मौत होती है, हम लोगों का कोई साधन नहीं है, ना कूड़ा वाला आता है, ना 11,000 के तार हट रहा है। एक मौत साल में तो 1 मौत हो ही जाता है, 2 मौत हो ही जाता है। और पानी नहीं है, गरीब आदमी मकान छोड़ के भाग रहा है। अब जिसके पास 5 लाख नहीं होगा वो कहाँ से रहेगा, कहाँ से बोरिंग करवाएगा? हमारे जो घर के आगे वो नाली मैं ही साफ करती हूँ। कहा जाए दूसरा एरिया, दूसरा कोई आगे करे, ये यहाँ से लेके हुआ कोने तक ये साफ करेंगे ये नाली। वो मेरे घर के साफ ही नहीं करते नाली। आपका घर वार्ड में नहीं आता है? पता नहीं भैया, कह रहे हैं कि ये तो कोई एरिया है, तो कोई और आगे करेगा। हाँ बताओ भैया, मैं कहाँ कोई सब जगह ही नाली करेगा। हमारा छोटा सा नाली है, मैं अपने हाथ से नाली साफ करती हूँ। हाँ रोज अपने आगे झाड़ू लगाती हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय ये 3 ट्रांसफार्मर यहाँ पे वार्ड नंबर 30 में रखे हुए हैं, बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए हैं। और इनकी इतनी दुर्दशा है, कभी भी यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पे कितनी बार हमने मीडिया के द्वारा भी हाईलाइट किया ये मामला कि ये ट्रांसफार्मर को कहीं शिफ्ट किया जाए या इनको व्यवस्थित ढंग से जो है रखा जाए, परंतु प्रशासन की ओर से या यहाँ के जो भी चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई इन पे एक्शन नहीं लिया गया और किसी बड़ी दुर्घटना का होने का इंतजार किया जा रहा है। तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी इस समस्या का समाधान अभी तक जनता को नहीं मिल पाया है। तारों का जंजाल जगह जगह जो है इस समय देखने को मिल रहा है। बार बार अनुरोध करने के बाद, शिकायतें दर्ज करवाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो जनता का कहना यही है कि इस बार जो योगी जी और मोदी जी के नाम पर जो जीत के चुने हुए प्रतिनिधि जीते हैं उनको इस बार हटाना है, ताकि इन समस्याओं का जो है समाधान हो सके। पानी वाला भी लगाने के लिए जल्दी राजी नहीं होता। क्या पतली गली ऐसे कोई नहीं आता। देखो ना हालत है। अब इतना पैसा वाले होते तो चौड़े रोड पर ना रह रहे होते, काई गुजा में मर रहे होते। और जो है ना, जिसके हाथ में पैसा है, सब कुछ है, वो तो जीत जाता है। जो गरीब आदमी है पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये नाली नूली के देख लो क्या पोजीशन है, तार देख लो खम्भे कैसे ऊपर लटक रहे हैं। हम तो साफ बोल रहे हैं, हम तो कोई वो करते नहीं है। सरकार ने तो खूब विकास किया, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। विकास क्या हुआ? यही विकास हुआ है। देखो यही विकास हो रही है। सब तार कटे हैं, सब लाइन उकरे हैं, सब फाल्ट हो रहे हैं, ये विकास हो रहा है। कह रहे हैं खोड़ा को ऐसा बदल दिया, ये यहाँ पे गड्ढे हुआ करते थे, अब देखिए सड़कें बिछ गई। हाँ सड़कें ये बिछी हैं, तो सड़कें तो बिछाई हैं बस, बाकी और काम क्या किए हैं। पानी का ये नाली देख रहे हो जरा क्या हालत हो रही है। ये नाली है। राशन कह रहे हैं कि तुम ऑनलाइन सारा बट रहा है, कुछ नहीं बट रहा है। नहीं, मकान में कहाँ मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला। हमारे यहाँ सामने है, कोई मकान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लाइट बिजली का भी समस्या हो जाती है क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे।
सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिल आ रहा है। बिजली का बिल का सबसे ज़्यादा यूपी के बिजली बिल आ रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे कोई नेता ना आए, कोई भी काम होगा कोई नेता नहीं आते हैं, वहीं से कमीशन लेके चल देंगे। जो भी कोई ठेकेदार काम करे कमीशन चाहिए यहाँ पे भी। यहाँ बहुत बड़ा नहीं, हकीकत बोल, हमें डरता नहीं किसी से, जो है सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। अभी ये नाली कितने दिन बनी है, सब टूट टूट के जा गिर जा रही है, कोई सुनवाई है कहीं? एक महीना भी नहीं चलता। नहीं ठीक क्यों है, जो नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्याएं हैं, ये सब दिक्कतें चल रही हैं। हाँ हाँ, अब शासन प्रशासन विधायक मंत्री से करेंगे, सांसद से करेंगे, वो सब पहल करें इस बात का। कोई पहल नहीं करते हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं, पहल करें सुधार होगा, लेकिन नहीं लोग पहल करते हैं। इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में? बस यही मुद्दा होगा। हाँ, महंगाई का मुद्दा ज़्यादा होगा। महंगाई बहुत है भाई, महंगाई के सब परेशान है सब पब्लिक। हाँ, महंगाई का मुद्दा होगी इस बार। निकाय चुनाव में महंगाई के अलावा और दूसरा महंगाई का भी मुद्दा का है, जैसे अब पानी का समस्या है, घर घर पानी 20-20 रुपया 30-30 रुपये लाते हैं। 4 लाख रुपए लगाए आदमी, अपने 4-4 लाख रुपए हर व्यक्ति ने लगाया है, ये भी लगाया है, 4 लाख रुपए लगा है। कौन पानी कहाँ से, धरती अभी फिर खत्म होने वाला है, कहाँ से लगाएंगे हम लोग पानी का कितनी समस्या यहाँ कोई बोल के राजी नहीं है, कोई भी नेता। पानी इतना मीटिंग होता है, कभी नहीं बोले हैं। अरे चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि अब टैंकर चेयरमैन का सामने बात कराओ ना चेयरमैन को। हम लोग कितने बार घर पे जाते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। पानी के अलावा नाली सर टूट रही है, हमेशा बनती है, 2 महीने में टूट जाती है, कोई ठीक करने नहीं आता, रिपेयरिंग करने नहीं आता। और सबसे ज़्यादा बिजली का बिल सर बहुत ज़्यादा आता है सर। सरचार्ज वगैरह मिला के 1000-1500 रुपये का एक आम पब्लिक के लिए आ जाता है सर। पानी तुम ही लोगों ने लाना है, और किसने लाना है? हम फिर कहाँ जाएंगे यहाँ से? खोड़ा से और क्या दिक्कत है? सबसे पहले पानी की हो रही है, अब और कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल पानी की दिक्कत है, पानी ला दो बस। पानी की दिक्कत बहुत है बेटा, बहुत परेशानी है पानी की। बड़ी मुश्किल से तो मकान लगा रखे हैं, पानी रहता नहीं, 5-5 लाख रुपए लग रहे हैं। अब लास्ट है ये पानी भी, हम कहाँ जाएंगे फिर? जैसे गांव के छोड़ के आ रहे उसे यहाँ भी जाना पड़ेगा, छोड़ के भी पानी नहीं होगा तो और क्या, इतनी वो है हमारी। जनता जनार्दन के हक और हुकूक की बात करने वाले नेताजी 5 साल अगर परिणाम की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे पैमाना गढ़ा गया और लोगों की क्या पैमाइश रही, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुद्दे की बात करें, उनके साफ सफाई, रख रखाव और उनके आम जो मूल समस्याएं होती हैं उसके निजात की अगर बात करें तो नेताजी न तो यहाँ दरबार लगा रहे हैं और ना ही इनके हक और हुकूक की बात करते हैं। पानी प्रथम प्राथमिकता होती है कि अगर पानी है तो जिंदगानी है, और साथ साथ साफ सफाई सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके की अगर बात की जाए तो वो बात की दूर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के रहने वाले लोग प्रतिदिन जिंदगी से 2-4 हो रहे हैं और जिसमें कई हादसे भी यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मुद्दा कैसा गरमाएगा, नेताजी सत्ता में कैसे आएंगे और फिर से वोट कैसे मांगेंगे, या क्या आधार है, चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, खोड़ा, गाजियाबाद। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.